नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में गांव शहर 100 खबर। मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। जेलर को जान से मारने की धमकी मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई अंतरिम रोक। 2003 में जेलर को धमकी देने के मामले में 7 साल की हुई थी सजा। मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी ने तैयार की चार्जशीट। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई। चार्जशीट दाखिल होने के बाद मुख्तार की संपत्ति पर कार्रवाई होगी। निकाय चुनाव पर जल्द सुनवाई को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। 4 जनवरी को मामले की सुनवाई होगी। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव करवाने के आदेश दिए। यूपी निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका। 7 सपा नेताओं ने याचिका दाखिल की। सपा ने ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की मांग की। मामले में 4 जनवरी को सुनवाई। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनाया सरकार के पक्ष में फैसला। कहा सरकार का नोटबंदी का फैसला सही। 500,000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में नहीं हुई कोई गड़बड़ी। लखनऊ में भाजपा नेताओं की बड़ी बैठक। संगठन महामंत्री वीएल संतोष पार्टी नेताओं के साथ मंथन किया। 2024 लोकसभा चुनाव सहित पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी। भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण देने पर शुक्रिया कहा। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को किया था आमंत्रित। कोरोना पर सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की। कोरोना को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए। मास्क के लिए जागरूकता अभियान चलाने और टेस्टिंग बढ़ाने को कहा। बागपत में शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लग गई। आग लगने से भगदड़ मच गई। भागकर बचाए परिवार के सदस्यों ने अपनी जान। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हापुड़ में घने कोहरे की वजह से हाईवे पर 2 कैंटर टकराए। कैंटर के पीछे जा घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में कैंटर और कार सवार 4 लोग घायल हुए। 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हापुड़ देहात क्षेत्र के बाईपास की घटना। जालौन में नदी में फूल विसर्जन करने आया युवक संतुलन बिगड़ने से नदी में गिर गया। पुलिस गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश में जुटी हुई है। सिरसा कलार थाना क्षेत्र के नियामत पर स्थित नून नदी पुल की पूरी घटना। श्रावस्ती में हुआ भीषण सड़क हादसा। घने कोहरे के चलते अनियंत्रित होकर के एक बाइक पेड़ से जा टकराई। हादसे में पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत की खबर है। एक पुलिसकर्मी की हालत नाजुक। गाजियाबाद में सड़क पर 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर हो गई। थाना नंदग्राम क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन की घटना। गाड़ियों में टक्कर लगने के बाद दोनों पक्षों में मारपीट की खबर। पुलिसकर्मी के साथ भी धक्का मुक्की की गई। पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ा गया। बाद में दोनों पक्षों को थाने लेकर के गई पुलिस। निगल पानी के पास धारझूला आ रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। टनकपुर तवाघाट मोटर रोड की ये पूरी घटना। सवारियों को छोड़कर वापस जा रहा था वाहन। सितारगंज पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए चलाया जा रहा था अभियान। पुलिस ने दोनों बदमाशों को जेल भेजा। काशीपुर में अमानवीयता की हदें पार हो गई है। मासूम बच्चों की उंगलियां काटने का प्रयास किया गया। बच्चों की चीख सुनकर पड़ोसी ने बच्चों को छुड़वाया। लिव इन रिलेशन में रहती थी महिला। फिरोजाबाद में लापता बच्चे को पुलिस ने जंगल से बरामद किया। 2 युवकों ने 2.5 साल के बच्चे का अपहरण किया था। बुआ के साथ बच्चे स्कूल के कार्यक्रम में गई हुई थी। सोनभद्र में पत्नी ने देवर के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी देवर और पत्नी को गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया। वाराणसी में पुलिस ने बरामद किया चोरी के 45 मोबाइल। सर्विलांस टीम की मदद से बरामद किए गए 45 मोबाइल। लोगों ने कमिश्नरेट पुलिस को धन्यवाद दिया। रायबरेली में शादी का झांसा देकर युवक पर रेप और मारपीट का आरोप है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। महिला ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। कानपुर में खेत में शव मिलने से हड़कंप। जयतीपुर गांव के वीरेंद्र सिंह के रूप में हुई मृतक की पहचान। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। घाटमपुर कोतवाली का मामला। अमरोहा में पेड़ से लटका मिला 13 वर्षीय किशोरी का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने छात्रा की हत्या की आशंका जाहिर की। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। अलीगढ़ में युवती की हत्या के आरोप में जेल गए युवक की मां को 7 साल बाद महिला जिंदा मिली। युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। युवक को भी जेल से रिहाई मिल गई। मेरठ में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार हो गया है। गौ तस्करों और लुटेरों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ताबड़तोड़ कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप मच गया। पुलिस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गया। शामली में नए साल के जश्न में जीआरपी थाने में पुलिसकर्मियों ने फायरिंग की। फायरिंग में 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले को दबाने में जुटी हुई है।
देहरादून में सीएम धामी ने कोलागढ़ में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का धरना जारी। 2 से 3 जनवरी को सांकेतिक उपवास पर रहे बर्खास्त कर्मचारी 4 जनवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर करेंगे विरोध। देहरादून में भर्ती प्रक्रिया को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला। अम्बेडकर पार्क में आम आदमी पार्टी ने 1 दिवसीय धरना दिया। सरकार पर लगाए भर्ती में घोटाले का। हल्द्वानी में विस्थापन की मांग को लेकर प्रदर्शन। रेलवे की जमीन में अतिक्रमण हटाने जाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को शुरू किया। देहरादून में हरीश रावत के आवास पर मंडवे की रोटी और गुड़ पार्टी। मोटे अनाजों से बने व्यंजन को हरीश रावत ने अपने हाथों से खिलाया। हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर भी हमला बोला। देहरादून में पुलिस ने लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन वापस लौटाए। पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में खोए 252 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। कर्णप्रयाग के गौचर में चिकित्सकों की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में तालाबंदी की। प्रदेश सरकार के खिलाफ गौचर में प्रदर्शन किया। कहा, बिन विशेषज्ञ डॉक्टरों के अस्पताल बने हैं रेफर सेंटर। जोशीमठ में लगातार भूत धसाव ने बढ़ाई चिंता। जान जोखिम में डाल करके जीने को मजबूर हैं लोग। शासन प्रशासन पर लग रहा है लापरवाही का आरोप। अस्पताल में भर्ती क्रिकेटर ऋषभ पंत का रजत और निशु ने हाल जाना। हादसे के बाद रजत और निशु ने ही ऋषभ पंत को अस्पताल में भर्ती कराया था। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रामनगर पहुंचे सुमित भुल्लर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सुमित भुल्लर बोले, युवा कांग्रेस हमेशा युवाओं के हित की मांग करती आई है। आगामी चुनाव में युवा शक्ति भाजपा सरकार को करेगी बेनकाब। रानीखेत में नेकी की दीवार पहल की शुरुआत। राजकीय चिकित्सालय परिसर में विधायक प्रमोद नैनवाल ने शुरुआत की। लोग पुराने और एक्स्ट्रा कपड़े जरूरतमंदों के लिए रख सकते हैं। अल्मोड़ा में नगर पालिका परिसर में जन सुविधा केंद्र की शुरुआत। नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने उद्घाटन किया। हल्द्वानी में रेलवे विभाग के अतिक्रमण पर कार्रवाई। अतिक्रमण का लोगों ने विरोध किया। लोगों ने विस्थापन की मांग उठाई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है। देहरादून के गांधी पार्क पहुंचे अभ्यर्थियों ने निकाली आक्रोश रैली। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की वन दरोगा भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने का विरोध किया। देहरादून में स्टेनोग्राफी से जुड़े अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन। स्टेनोग्राफी परीक्षा में उठे सवालों के बाद अभ्यर्थी कर रहे हैं विरोध। रुड़की में मिट्टी के टीला के आसपास हाईवे पर जंपिंग करने चल रहे हैं वाहन। एनएचएआई ने रात को हादसे वाली जगह की मरम्मत की। ऋषभ पंत हादसे के बाद पहले भी हो चुके हैं सैकड़ों सड़क दुर्घटनाएं। रुड़की में ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद नींद से जागा प्रशासन। ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया जा रहा है। हाईवे पर हो रहे हादसों पर रोक लगाने की कोशिश। उत्तरकाशी में भालू ने एक महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। दूसरी महिला ने बहादुरी दिखाते हुए शोर शराबा कर घायल महिला को भालू के चंगुल से छुड़ाया। यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं को सुविधा और निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं। 35 करोड़ की लागत से होना है निर्माण कार्य। काम ना शुरू होने को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा। पिथौरागढ़ में सीमांत तहसील धारचूला मुंसियारी के ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण की मांग उठाई है। सड़क निर्माण न होने से परेशान है। आपदा प्रभावितों को आवासीय भवनों के निर्माण की नहीं मिली दूसरी किश्त। अल्मोड़ा में यातायात की समस्या को पटरी पर लाने के लिए 15 पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया गया है। 3 पार्किंग स्थलों पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। पार्किंग स्थल के निर्माण से लोगों को मिलेगी राहत। नए साल पर उत्तराखंड के 102 निकायों में ओपन जिम का लोकार्पण। सीएम धामी ने लोकार्पण किया। उत्तरकाशी के लदाड़ी में जिम की सौगात मिलने से लोगों में खुशी की लहर। रामनगर में लोगों में दहशत फैलाने वाला टाइगर लंगड़ाते हुए दिखाई दिया। लंगड़ाते हुए टाइगर कैमरे में कैद हुआ। डॉक्टर पता लगा रहे हैं कि टाइगर के लंगड़ाने की वजह क्या है। टिहरी में कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में तैयारियां तेज की। सीएमओ ने कहा कि जिले में 424 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की जाए। हमीरपुर में गैंगस्टर एक्ट के पेशेवर अपराधी की संपत्ति कुर्क की गई है। अपराधी प्रताप राजपूत की 13 लाख रुपए की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क की। जरिया थाना क्षेत्र के अत्रौली गांव का मामला। मऊ में हत्याकांड के आरोपियों की 4.5 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन। प्रशासन ने गैंगस्टर के तहत संपत्ति कुर्क की। ग्राम सभा में नाली के विवाद को लेकर हत्याकांड हुआ था। आगामी आपने निकाय चुनाव को लेकर प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरक्षण बचाओ रैली की। कार्यकर्ताओं ने आरक्षण बचाओ लोकतंत्र बचाओ के नारे भी वहां पर लगाए। हमीरपुर में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लागू करने की मांग की।
प्रयागराज में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता हुए रवाना। 2 बसों से गाजियाबाद के लोनी के लिए रवाना हुए कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। अमरोहा में अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश ने देर रात किया रैन बसेरों का औचक निरीक्षण। खुले में सो रहे 15 परिवारों को रैन बसेरों में भिजवाया। अमरोहा नगर पालिका रेलवे स्टेशन का मामला। अंबेडकर नगर में मेडिकल परीक्षा से वंचित किए जाने पर सदमे में छात्र। राज्य के मेडिकल कॉलेज के 6 छात्रों की बिगड़ी तबीयत। 100 छात्रों में से 46 छात्रों को किया गया है डिटेन। लखनऊ के गणेशपुर थाना क्षेत्र में एक 16 साल की लड़की का शव झाड़ियों से मिला। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने मामले की जांच के लिए 5 टीमों का गठन किया। ग्रेटर नोएडा में एसटीएफ और पुलिस के संयुक्त एनकाउंटर में योगेश बड़ौदा गैंग के शार्प शूटर मारा गया है। कपिल 1 लाख का इनामी बदमाश था। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने एक पिस्टल भी बरामद किया। बागपत में डबल मर्डर केस में आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। प्रयागराज में पुलिस ने एक शख्स को ऑनलाइन गेमिंग में धोखाधड़ी करने के आरोप में पकड़ा। साथ ही आरोपी के कब्जे से 4 मोबाइल, 1 मैकबुक भी बरामद किया। अलीगढ़ में जैन समाज ने रैली निकाली और तीर्थ पर्वतराज समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध किया। ग्रेटर नोएडा में भी जैन मंदिर में जैन समाज ने विरोध किया और शांतिपूर्ण उपवास अनशन भी किया। बरेली की कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने आश्रम में कुष्ठ रोगियों से मुलाकात की। 200 मरीजों को कंबल बांटे। साथ ही आश्रम में सुविधाएं बढ़ाने और अलाव जलाने के निर्देश भी दिए। कंझावला केस में जुड़ा नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें साफ दिख रहा है कि वारदात वाली जगह से महज 100 मीटर की दूरी पर बलेनो गाड़ी काफी देर तक खड़ी रही। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, हमारी बहन के साथ जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। उम्मीद करता हूं दोषियों को सजा मिलेगी। शिजान के परिवार ने तुनिशा की मां के आरोपों को नकारा। कहा, तुनिशा की मौत से शिजान का कोई लेना देना ही, अच्छे दोस्त थे दोनों। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश फिर नाकाम। जवानों ने पाकिस्तान से आए ड्रोन को फायरिंग कर खदेड़ दिया। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में कार ने राहगीरों को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की जान गई, कई लोग जख्मी हुए। पटना के दीघा में एक आरोपी को गिरफ्तार करने गए दारोगा को लोगों ने पीट दिया। इस मारपीट में दारोगा को गंभीर चोटें आई। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फ हटाकर रास्तों को खोलने का काम जारी। नए साल के मौके पर बढ़ी पर्यटकों की संख्या। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।